तो बहुत ही आसान तरीके से इस सवाल को समझेंगे तो बिना रटने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ जाएंगे। एक है mg r और f है, ये 3 बल कार्य करेंगे, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया था, तो थीटा इज इक्वल टू लेमडा और हमारा 10 न्यू निकल गया। तो बहुत जितना सरल से सरल हो सका उतना मैंने इसे उपयोग किया हूँ और आपको रटने की ज़रूरत का सवाल ही नहीं है। बिना रटे याद भी किए बिना बहुत ही आसान तरीके से इस सवाल को बनाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहेंगे और सब्सक्राइब नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, जब लास्ट में अच्छा लगा तो थोड़े सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। तो अभी नहीं करके लास्ट में करेंगे, तो इस वीडियो में बने रहें। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं विराम कोण, ठीक है ना। विराम कोण तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है, स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान विराम कोण के स्पर्शरेखा के बराबर होता है, सिद्ध कीजिए, ऐसा आ सकता है। और घर्षण कोण विराम कोण का मान बराबर होता है, यह सिद्ध कीजिए, ऐसा आता है। तो इस वीडियो में देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो क्या है इस विराम कोण क्या है? जब कोई वस्तु किसी नत समतल पर समान संतुलन की स्थिति में होती है तो नत समतल क्षैतिज से जो कोण बनाता है उसे विराम कोण कहते हैं। तो चित्र बनाते हैं तुरंत ही, ठीक है ना। देखो यह ए मान लेते हैं और ये है ओ और ये है बी, ठीक है। यह क्या है? नत समतल तल है। नत समतल तल किसे कहते हैं? टेढ़ा हो, ठीक है ना, झुका हो थोड़ा, उसे नत समतल कहे। ये है, ये नत समतल तल है, बराबर है वो नहीं है, ठीक है। अब ये जो कोण बनाएगा यही है हमारा क्या? विराम कोण, ठीक। बहुत ही आसान है, जो ये कोण बनाएगा वही हमारा विराम कोण है, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आप ऐसे लिखेंगे, मान लो ओ ए नत समतल तल है, ठीक है ना। उस पर कोई वस्तु m है, m वस्तु है, वह सीमांत संतुलन की स्थिति में है। अब सीमांत संतुलन क्या है? सीमांत संतुलन ठीक फिसलने वाला हो, फिसलने वाला होता है ना, वही सीमांत संतुलन, ठीक फिसलने वाला हो, ठीक है, फिसला नहीं लेकिन ठीक फिसलने वाला हो। तो इस पर सीमांत संतुलन की स्थिति में है, तो इस पर m द्रव्यमान की वस्तु पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगता है ऐसे r, ठीक है। और उस पर भार mg, यह भार बल कार्य करता है और अभिलंब प्रतिक्रिया, और यहाँ पर F है, इधर लगेगा ना बल, तो और इसे mg ऐसे। अब बताऊंगा ये कैसे आएगा, दिक्कत मत लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर mg साइन थीटा और इधर mg कॉस थीटा और यहाँ पर थीटा है, ठीक है। यह चित्र है, बहुत ही आसान तरीके, अभी समझेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। तो क्या लिखेंगे? मान लो ओ ए नत समतल तल है, उस पर m द्रव्यमान m वस्तु है जिस पर निम्न बल कार्य करते हैं, ठीक है ना। नहीं, पहले क्या लिखेंगे उसके पहले, और वह थीटा कोण बनाता है, वही विराम कोण है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? इस प्रकार विराम कोण, यहाँ पर विराम कोण क्या है? विराम कोण, विराम कोण क्या निकला? कोण ए ओ बी बराबर थीटा, ठीक है ना। तो विराम कोण ही हमारा निकल गया। इसके पहले लिखेंगे आप तो पूरा नंबर आपको मिलेगा, वैसे ही जैसे बताऊंगा वैसे लिखेंगे, तो ठीक है ना। तो अब सीमांत संतुलन की स्थिति में है तो निम्न बल कार्य करेंगे इस वस्तु पर, ठीक है ना। तो क्या का बल कार्य करेंगे वो देखते हैं, चलिए। अब वस्तु पर निम्न बल कार्य करेंगे, ठीक है ना। कौन कौन सा निम्न बल कार्य करेंगे? देखें, वस्तु का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, क्या? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर mg वस्तु का भार है, ठीक है ना। तो वस्तु का भार मतलब नीचे की ओर लगता है ना भार, तो इसे याद करने की भी जरूरत नहीं है, वस्तु का भार mg एक हो गया। उसके बाद अभिलंब प्रतिक्रिया बल r, ओ ए सम के लंबवत, ओ ए तल के लंबवत, ठीक है ना। तो वस्तु का भार मतलब अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगता है, तो अभिलंब प्रतिक्रिया यहाँ पर r लगेगा, mg ऐसे ओ एक तल के लंबवत लगेगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है सीमांत घर्षण बल Fs, सीमांत घर्षण बल Fs, तो यह इधर Fs लगेगा इस वस्तु पर, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, यह सीमांत घर्षण बल लगेगा Fs। तो इसके बाद क्या करेंगे?
वस्तु के भार को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से दो भाग में? एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, ठीक है ना। एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा से, और एम जी कॉस थीटा को क्यों करते हैं दो भागों में विभाजित? इसे हल करने के लिए। तो एम जी कॉस थीटा को क्या करेंगे? आर के लंबवत, किसके? आर के विपरीत, ठीक है। और एम जी कॉस थीटा, ये है कॉस थीटा, ये कहाँ है? आर के विपरीत है। और एम जी साइन थीटा ये कहाँ है? एफ एस के विपरीत, ठीक है ना, एफ एस के विपरीत। तो याद कैसे करेंगे? कॉस थीटा को यहाँ रखना है, साइन थीटा को यहाँ। तो जिधर कोण बनता है, देखो इधर कोण बना है तो इधर रहेगा कॉस थीटा। ये बहुत ही याद करने का ट्रिक है। जिधर कोण बनता है उसे कॉस थीटा लिख देंगे। तो कॉस थीटा इधर रहेगा तो क्या रहेगा? समीकरण बनाएंगे अब इसे। तो एम जी कॉस थीटा बराबर आर, समीकरण 1। एम जी साइन थीटा बराबर एफ हैश, इस समीकरण 2, ठीक है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। अब फटाक से समीकरण 2 से समीकरण 1 को भाग कर देंगे। 2/1 करने पर क्या होगा? हमें टेन थीटा निकालना है। स्पर्शज्या को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा कहाँ से निकलेगा? साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा, पता है हमें। तो समीकरण 2 से 1 को भाग देंगे, ना कि 1 से 2 को, काट निकल जाएगा। तो क्या निकलेगा? एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ है। एम जी से एम जी कट गया। अब क्या बचा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या होता है? टेन थीटा, क्या है? एफ हैश आर, यह है टेन थीटा, ठीक है। एफ हैश इंटू आर, टेन थीटा बराबर, अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। ये देखो, अब यही है हमारा सीमांत घर्षण बल। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, यही है हमारा। तो अब इसमें निकलेंगे, क्या लिख सकते हैं इसे? चूँकि म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस आर होता है, ठीक है ना। चूँकि म्यू एस देखना पड़ता, बंद हो जाता है। तो म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर होता है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर मान को रख देंगे। तो क्या होगा? म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा। यही है हमारा क्या? स्पर्शज्या व्यंजक, ठीक है, निकल गया। तो इतने ही बस करना है हमें। तो बहुत ही आसान है। क्या लिखेंगे? स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान विराम कोण के स्पर्शज्या के बराबर होता है। अब यहाँ पर लिख देंगे स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान, विराम कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। बहुत ही आसान है इतना, ठीक है ना। इतना कर दिए तो सबसे पहले क्या करेंगे? आर कॉस थीटा आर साइन थीटा निकाल देंगे। यह आर के विपरीत है, एफ के विपरीत है। यह हमें बहुत ही आसान, याद करने की भी जरूरत नहीं है इतने को। कौन कौन सा बल कार्य करेगा? कौन कौन सा बल कार्य करेगा? एक तो भार कार्य करेगा, नोट करके लिख देता हूँ ना, आपको याद रहेगा। भार कार्य करेगा एक, और आर अभिलंब प्रतिक्रिया, और एफ है। यह ट्रिक है हमारा। क्या है? ट्रिक है कि एम जी आर और एस एफ एस भार कार्य करेगा, बल कार्य करेगा। तो बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो इतना हो गया। अब क्या होगा? यहाँ पर घर्षण कोण और विराम कोण में संबंध देखेंगे। मोबाइल बंद है कि चालू है? ठीक है। तो घर्षण कोण और विराम कोण में संबंध, तो यहाँ पर क्या देखेंगे? संबंध। तो ये है इम्पोर्टेंट हमारे लिए, संबंध। तो घर्षण कोण क्या निकला हमारा? ये है क्या? विराम कोण है। तो म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा, और घर्षण कोण क्या है हमें पता है। यहाँ पर म्यू एस इज इक्वल टू
टेन लेमडा क्या होता है, लेमडा लेमडा होता है। तो एक और दो दोनों बराबर हैं तो क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन लेमडा। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू लेमडा, ये है हमारा सिद्ध करना था, मतलब यही लाना था, मतलब स्थैतिक घर्षण गुणांक और विराम कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। तो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।